ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ऐसे ही कुछ चालू किया था। फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था ह्यूमन पढ़ना चालू किया था। क्या, ह्यूमन। कह रहा ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना था तो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। पहला नंबर क्या था, ब्लड। क्या था, दूसरा नंबर क्या था, पंपिंग आर्गन, हार्ट, और क्या था, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी क्या पढ़ा हुआ था, ब्लड पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था, ब्लड। तो बताओ ब्लड, अगर हम लोगों ने जल्दी से अगर रिवाइज कर लेते हैं ब्लड को फास्ट, हम लोगों ने ब्लड को पढ़ना चालू किया था। ब्लड के कितने पार्ट बताए थे, पहला नंबर बताया ब्लड में आरबीसी सेल पाई जाती, दूसरा नंबर डब्ल्यूबीसी सेल पाई जाती, थर्ड नंबर प्लेटलेट्स पाई जाती। क्या पाई जाती है, और लास्ट हमारा ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या था, प्लाज्मा। ब्लड जो भी हमको लिक्विड फील होता है वो क्या, किसकी वजह से, प्लाज्मा। कह रहा आरबीसी से हमें क्या क्या होते हैं, तो बहुत सारे पार्ट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या है, कह रहा आरबीसी में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या पाया जाता है, जो कि क्या करेगा, कैरी, उसका नेम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या नेम होता है उसका, हीमोग्लोबिन। कह रहा ये क्या करेगा, कैरी, ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये कह रहा है कि फाइट अगेंस्ट पैथोजन। कह रहा पैथोजन के अगेंस्ट में क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और ये क्या फिर प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या करेंगे, ये रिपेयरिंग का काम करेंगे। किसकी रिपेयरिंग करेंगे, लीकेज ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, कह रहा ब्लड वेसल अगर कहीं से क्या कर रही हो, लीकेज है, क्या है, लीकेज है, तो रिपेयरिंग का काम ये लोग करेंगे। कह रहा प्लाज्मा ही हमारा लिक्विड पार्ट था। क्या था, लिक्विड। और इस लिक्विड में कह रहा है कि कुछ चीज़ें डिज़ोल्व है। क्या है, डिज़ोल्व। वो क्या क्या चीज़ें डिज़ोल्व है, कह रहा है एक तो CO2 डिज़ोल्व फॉर्म में होगी, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होंगे, नाइट्रोजनस वेस्टेज होंगे। क्या होंगे, वेस्टेज। और भी क्या था, ग्लूकोज, फूड होगा। क्या होगा, फूड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। कह रहे ये चीज़ें इसमें डिज़ोल्व होंगी। तो ये अच्छी चीज़ थी, इसको हर एक सेल तक पहुंचाएगा, और साथ में हर एक सेल तक क्या पहुंचाया जा रहा होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्पायरेशन। बताओ, ग्लूकोज पहुँच गया हर एक सेल में प्लाज्मा के थ्रू, आरबीसी के थ्रू क्या पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, रिस्पायरेशन। तो वहीं पर क्या फॉर्म होगी, अब वहाँ पर फॉर्म क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इतना हमने लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ के रखा था, वो ब्लड के बारे में। इतना ही अच्छे से हम लोगों को तैयार करना है। ठीक है, बताओ ब्लड कितने पार्ट में हमने पढ़ा, पहला पार्ट क्या था, उसमें क्या पाया जा रहा है, नेम क्या है उसका, क्या है नेम, उसका वर्क क्या है। दूसरा पार्ट क्या है, WBC का वर्क क्या है, फ़ायदा उससे क्या होने, बेनिफिट क्या होने वाला है, उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड में हमको लोगों को मिलेगी। ठीक है ना, प्रोवाइड अस। थर्ड नंबर क्या है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, वर्क क्या है, रिपेयरिंग का। किसका रिपेयरिंग करेंगे, लीकेज ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है ना, कट लग जाने पर किसी भी प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या हमारा, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। क्या है, कह रहा है इसमें इसका वर्क, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, पहले बताओ। और ये किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, डिज़ोल्व फॉर्म में घुले हुए हैं। CO2 है, ग्लूकोज है, और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, कह रहा है और ये हर एक सेल तक लेकर के देंगे जा कर के। समझ आया। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का कौन सा पार्ट ऐसा है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा, आरबीसी। क्या, ब्लड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो CO2 को कैरी करके ले जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को कौन कैरी करेगा, ग्लूकोज को। चलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि अगर हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है तो कितने पार्ट में पढ़ना था, सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो कितने पार्ट में, एक तो पहला नंबर क्या था, ब्लड। ब्लड पढ़ चुके। दूसरा नंबर क्या है हमारा, पंपिंग ऑर्गन। ठीक है ना, उसका नेम क्या है। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स। क्या है,
तो पहले हम लोग इसको ब्लड वेसल्स को पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तब हमें पंपिंग आर्गन में उसका एक बार में पूरा फ्लो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ने चल रहे हैं? हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं ब्लड वेसल्स। वेसल्स का मतलब होता है पाइपलाइंस। क्या होती हैं? ब्लड को कैरी करने वाली तो ब्लड वेसल्स, ठीक है। कह रहा है ये कितने टाइप की हमारी बॉडी में है? कितने टाइप की हैं? नहीं पता, अभी नहीं पढ़ाएगा स्कूल में। चलो, अब ब्लड वेसल्स पता चला हम लोगों ने कि ये 3 टाइप्स की हैं। क्या है? और इनके जो नेम है, ब्लड वेसल्स के नेम, देखो सबका काम है क्या? ब्लड को कैरी करके ले जाना, ठीक है। और उनके फंक्शन की, वो कौन सा किस टाइप का ब्लड लेकर जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं, फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके बेस पर इनके 3 टाइप के हमने ब्लड वेसल्स को देखा। कह रहा है एक ब्लड वेसल्स है जो कह रहा है ब्लड कैरी कर रहा है, ब्लड कैरी, सही से देखना, फ्रॉम हार्ट। कह रहा है एक कोई ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को कैरी कर रही फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कैरी कर रही, ठीक है। या सिंपल सी दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है? हार्ट टू आर्गन में। कहाँ जा रहा है? हार्ट टू ऑर्गन। कहाँ जा रहा है ब्लड? हार्ट टू, सिंपल से। तो ये ऐसी पाइपलाइन की आप नाम बताओगे क्या? आर्टरी। क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे आप? कि ऐसी कोई ब्लड वेसल है जो हार्ट से आर्गन में अगर ब्लड लेकर जाएगी तो उसको सिंपल हम क्या बोलेंगे? आर्टरी, ठीक है। दूसरा इसी में अगर हम लोग लिखें, क्या कह रहा है कि ब्लड, सिंपल सा, ब्लड कैरी इनटू हार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका क्या था? ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेकर जा रहा हो तो क्या बोलोगे आप? आर्टरी। इसका लिखा ब्लड कैरी इनटू हार्ट, हार्ट में लेकर आ रहा है, हार्ट में लेकर आ रहा है। तो या सिंपल सा बोल सकते हैं कहीं से भी, आर्गन से भी, कहाँ? आर्गन टू कहाँ आ रहा हो? हार्ट में। आर्गन से कहाँ आ रहा हो? हार्ट में। कहाँ पर आ रहा हो? तो इसका नाम आप क्या बताओगे? इसका नेम आप बताओगे वेन। क्या बोलोगे? ठीक है ना, वेन। ऐसी पाइपलाइन का नेम क्या होगा? वेन, ठीक है। फिर एक और पाइपलाइन है, कह रहा है एक और बहुत ही थिनेस्ट, जो हमारी हेयर्स की तरीके इतनी थिन है, वो है कैपिलरीज। क्या है इनका काम? क्या है? कह रहा है कि ब्लड कैरी करेंगे इनसाइड द आर्गन, ब्लड कैरी करेंगे ये लोग, ये भी ब्लड कैरी करेंगे। ब्लड कैरी इनसाइड द ऑर्गन। कह रहे जितने भी हमारे बॉडी में आर्गन हैं, उन आर्गन के अंदर जो ब्लड को एक सेल से दूसरी सेल तक ले जाएंगे, वो कौन सी पाइपलाइन होगी? वो होंगी कैपिलरीज। क्या होंगी? कैपिलरी होती सिंगल, और ये क्या है? बहुत ज़्यादा हैं तो क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। समझ आया? तो कह रहा है कि बताओ ब्लड वेसल्स जो है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप के हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड ही कैरी होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। कितने टाइप की देखने को मिली हमको? 3 टाइप की। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहला कह रहा है कि ब्लड को हार्ट से लेकर जा रहा है, ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट से लेकर जा रहा है, तो हार्ट से दूर लेकर जाएगा कहीं, या बोलेंगे हार्ट टू आर्गन में जा रहा है, तो ऐसी पाइपलाइन क्या होगी? ब्लड कैरी इनटू हार्ट, ब्लड कैरी इनटू हार्ट, हार्ट में लेकर आ रहा हो, ठीक है ना, सिंपल सा। तो फिर क्या, या बोलेंगे आर्गन टू हार्ट, आर्गन से कहाँ आ रहा है? एक था हार्ट से जा रहा है, एक हार्ट में आ रहा है। इसके बेस पे क्या बताओगे आप? वेन। अगर कोई भी बॉडी आर्गन है, उनके अंदर एक सेल से दूसरी सेल में अगर ब्लड जाएगा तो कौन सी पाइपलाइन होगी? वो
समझ में आया ऐसा कुछ? नोट करो इसको आप फास्ट। चलो हम लोगों ने ब्लड वेसल्स को देखा, कितनी टाइप की मिली हमको? 3 टाइप के। इन ब्लड वेसल्स के नेम हम लोग इनके फंक्शन और या इनकी वर्किंग के बेस पर रखे हैं। जो हार्ट से लेकर जा रही बॉडी आर्गन में, कहाँ लेकर जा रही, वो क्या है? आर्टरी। क्या है? जो आर्गन से कहाँ लेकर आ रही हैं? हार्ट में, वो क्या है? वेन्स। जो इनसाइड द बॉडी आर्गन चलेंगे वो क्या है? ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स भी क्या हो गया। इसी में अगर हम लोग देखें, चलो इसी में थोड़ा सा देख लें। इसी में यहाँ पर क्या था? आर्गन टू हार्ट टू आर्गन। इसको अब ऐसे ही लिख लेंगे, हो सकता है आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात, ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा आर्टरी जो है डायरेक्ट हार्ट से लेकर आ रहे हैं, तो हार्ट हाई प्रेशर से ब्लड भेजेगा। कैसा? तो ये जो आर्टरीज होंगी वो थिक होंगी, मोटी वॉल्व होंगी। क्या होंगी? थिकर होंगी। कैसी होंगी? ये कैसी वॉल ब्लड वेसल होंगी? थिकर होंगी। कैसी? थिकर। और ये कैसी होंगी? थिनर, पतली होंगी। क्या होंगी? ये आर्गन से जा रहा है कहाँ पर? हार्ट में। कहाँ जा रहा है? तो ये उतनी ज़्यादा मोटी नहीं होंगी, बट ये हाई प्रेशर से जा रहा है तो इनमें बहुत प्रेशर लगेगा। इनकी वाल, नॉट वॉल, वाल मतलब इनकी जो कवरिंग मोटा है जो है वो कैसी होगी? ठीक। अगर पतली पतली होंगी तो हाई प्रेशर से कोई चीज़ अगर डाली जाएगी तो फट सकती हैं। तो ये कैसी हैं? हाई प्रेशर से ब्लड इसमें जाता है। ये भी लिख सकते हो ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? हाई प्रेशर। ड्यू टू, ये क्यों मोटी हैं? ड्यू टू, निशान दिख रहा है? ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये लोग कैसे होंगे? थिकर होंगी। और ये क्या होंगी? ये किसकी वजह से? ये कह रहा, और सुनो दूसरी बात है, कह रहा है ये थिनर तो होंगी लेकिन इसमें एक और नई चीज़ पाई जा रही जो इसमें नहीं है। कह रहा है इन पाइपलाइन में अंदर की ओर पूरी पाइपलाइन में लगे होंगे वॉल्व। क्या लगे होंगे? वो इंश्योर करेंगे, कंफर्म करेंगे कि ब्लड बैक फ्लो ना हो। क्या ना हो? मतलब जैसे हम लोग किसी भी एक पाइपलाइन में पानी डालें और जब पानी बंद करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, जैसे कूलर में हम लोग पानी डाल रहे हैं, जब भरता गया डाल दिया, ठीक है, और हमने उसकी टैप से पाइपलाइन को हटा के रख दिया, तो जो कूलर में पानी था वो फिर वापस निकल जाता है। कभी ऐसा घर में हुआ है? कहते तो सर हमारे पास तो कूलर ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, सबके घर पर है, ठीक है ना। कूलर में जब तक पानी जा रहा है टैप से तो जाता है। फिर हमने क्या करिए, कूलर से पाइपलाइन को नहीं हटाया, टैप से ही हटा दिया, तो वो जो कूलर में पानी भरा हुआ था वो वापस निकल जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि हम लोग बाई चांस टैप से वो हट जाए तो वो वापस हो जाए। तो कह रहा है कि ये इनमें बैक फ्लो ना हो। क्या ना हो? बैक फ्लो ना हो। तो इसमें क्या लगवाएंगे हम लोग? वॉल्व लगवा देंगे कि बाई चांस कोई अगर दिक्कत भी हो तो इसमें क्या पाए जाते हैं? वॉल्व। क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें क्या होता है? प्रेजेंट एंड प्रेजेंट वॉल्व। कह रहा है वॉल्व प्रेजेंट है, तो इस बात से इंश्योर करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? कंफर्म, इंश्योर ब्लड कैन नॉट बैक फ्लो, इंश्योर ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक, ठीक है। वॉल प्रेजेंट होने से इंश्योर कंफर्मेशन मिलती है किस चीज़ की? ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक, वापस ब्लड ना फ्लो करे, ठीक है। और ये थिनर क्यों है? थिन क्यों है? दिख रहा है? सही से लिखा थिनर। तो ये कह रहा है थिन क्यों होंगी? कह रहा है इनमें लो प्रेशर होता है, ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से ये कैसे होंगे? थिन होंगे, बट बैक फ्लो ना हो। अब देखो इनमें क्या है?
हाई प्रेशर से भेजा जा रहा है तो ये बैक फ्लो नहीं होंगे, इनमें प्रेशर नहीं है तो हो सकता है ये बैक फ्लो हो जाए। तो कह रहा है कि एक बार अगर आगे जा चुके हैं तो वो वाल्व का काम ही क्या होता है, वन वे होते हैं। क्या होते हैं, जा सकते हैं वापस। ऐसा कहीं हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था, कौन सा वाल्व था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर पढ़ा था, वो जा सकता है फूड आगे, वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक समझ में आया। ये और पॉइंट इसी में नोट कर लीजिए अपने। हो गया नोट। नोट करने के लिए टाइम दिया करेंगे आप, जब पढ़ाएं तब आप बोर्ड पर ही ध्यान दें, ठीक है। हो गया ना। चलो बताओ, ब्लड वेसल कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की। इनके नेम जो है वो किसके बेस पे रखे गए, इनकी वर्किंग या इनकी फंक्शन करने के टाइप पर। कह रहा है कि हार्ट से अगर कहाँ जा रहे हैं, आर्गन में, तो कौन सा होगा, हार्ट से आर्गन क्या होगा, आर्टरी। हार्ट से आर्गन क्या होगा, कह रहा है कि ये थिक होंगी। क्यों थिक होंगी, ब्लड इसमें हाई प्रेशर है। कह रहा है ब्लड वेसल, नेक्स्ट ब्लड वेसल कौन सी है, वेन। इसमें इनका नेम वेन क्यों पड़ा, कह रहा है कि ये लोग हार्ट से कहाँ, सॉरी आर्गन टू हार्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और ये लोग थिक है या थिन, क्यों थिन क्यों है, इनमें कह रहा है कि वॉल्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वॉल्व। क्या प्रेजेंट है, वॉल्व। लिखा है, कहाँ पे लिखा है, थिनर है, प्रेशर क्या है, प्रेशर, इतनी बात अलग है। और ये वॉल्व इंश्योर दैट, इसमें वॉल्व एंड लगा के लिखा था ना, ये हटाओ यहाँ से, वॉल्व को नीचे लिखोगे, वॉल्व किसकी वजह से है, दिखाओ तुमने कैसे लिखा, ठीक है इधर दिखाओ तुमने कैसे लिखा, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा कैसे। जैसे हम लिखाते हैं वैसे ही लिखा करिएगा, ठीक है, उससे हो सकता है कि जल्दी याद रह जाए। वेन है, थिनर है, प्रेजेंट वॉल्व एंड प्रेजेंट वॉल्व, ठीक है, सही है। चलो सबने ठीक लिखा। इनसाइड द आर्गन कैसा होगा, कैपिलरीज लेकर जाएंगी, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट अब हमारा बचा है क्या, हार्ट। क्या बचा है, चलो भाई आप आते हैं हम लोग हार्ट पढ़ने। क्या पढ़ने, हार्ट। चलो बोला जा रहा है कि क्या है, मस्कुलर आर्गन है, ठीक है ना, कार्डियो मस्कुलर बोल सकते हैं हम लोग, मस्कुलर आर्गन है। कहाँ पर ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, सर में, पैर में, कहाँ पर होता है, चेस्ट रीजन में। तो थोरैसिक कैविटी का क्या बोलोगे, हमारी बॉडी जो होती है 3 पार्ट में होती है, ऊपर वाला हेड, चेस्ट रीजन को हम लोग थोरैसिक बोलते हैं, चेस्ट से नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन क्या बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। फिर ये इसको कह रहा है कि ये बहुत ही डेलिकेट आर्गन है, मस्कुलर के साथ साथ ये लिख सकते हैं डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स नाजुक आर्गन है, बहुत ज़्यादा कोमल नाजुक आर्गन है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कह रहा प्रोटेक्ट के लिए ही इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, रिप केज। क्या पाया जाता है, रिप्स केज। केज मीन्स क्या होता है, बॉक्स। क्या होता है, रिप्स मीन्स हमारी जो ऊपर की बोन है, कभी स्केलेटन सिस्टम देखा, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बोन है, उस बोन से इसको क्या प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है किससे, रिप्स केज, ठीक है। फिर कह रहा है कि देखने में कैसा दिखाई देता है, कह रहा है देखने में बिल्कुल एज आ फिस्ट, एज अ बिग फिस्ट, एज अ बिग फिस्ट। फिस्ट मीन्स क्या होता है, फिस्ट मीन्स क्या होता है, मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी के तरीके है, कैसा,
इस डिज़ाइन में आप ऐसे देखोगे, हार्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे कि ये बताओ हार्ट हमारे राइट साइड होता है लेफ्ट साइड होता है? बीच में होता है, क्लास 8 में भी बताया था। लेफ्ट ना तो लेफ्ट होता है ना ही राइट होता है, कहाँ होता है? मिड थोरैसिक कैविटी में। क्या बोलोगे? मिड मतलब बीचों बीच में होगा, मिड थोरैसिक कैविटी में। फिर कहते तो बचपन से तो पढ़ते चला है सर, वो हमारे यहाँ होता है, यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, यहाँ दिल में हार्ट अटैक हो रहा है। नहीं, मिड थोरैसिक कैविटी में होता है। कहाँ होता है? और ये सर लिख सकते हो टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। हल्का सा क्या होता है? लेफ्ट साइड को मुड़ा हुआ है, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। हल्का सा ही क्या होता है? नीचे से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ट है तो ये हल्का सा नीचे ऐसे लेफ्ट साइड को मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, हल्का सा। वो टिल्ट मीन्स क्या होता है? मुड़ना, मुड़ा हुआ है टिल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी बातें हमें हार्ट के बारे में पता चली। फिर पता चला ये हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में चल रहे हैं। किसके बारे में? ठीक है। अगर अब हम लोग हार्ट में पढ़ लिया तो कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट में ही कुछ बातें भी लिख ली हम तो, कि कितने चैम्बर हैं ह्यूमन हार्ट के? 4 चैम्बर हैं। हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट हैं? 4 चैम्बर हैं, ठीक है। अब आते हैं कि नॉर्मल हार्ट। हम लोग चैम्बर के बेस पे हार्ट को समझते हैं कि कुछ सब लोगों में थोड़े डिफरेंट के हार्ट हैं। कैसे? डिफरेंट के। कह रहा है कुछ लोगों में तो 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर अभी हम लोगों ने किस में पढ़ा? ह्यूमंस में। किस में? ह्यूमन में हमने कैसा पढ़ा? 4 चैम्बर। फिर बोला जा रहा है 3 चैम्बर भी होते हैं कहीं, तो क्या पता चला? हाँ, 3 चैम्बर भी होते हैं। बताओ किन में होते हैं? रेप्टाइल्स में होते हैं। किस में होते हैं? लिख सकते हैं किसमें? एम्फीबियंस में भी होते हैं। कहाँ पर? रेप्टाइल्स। कह रहा है रेप्टाइल का एक एक्सेप्शन है। क्या? रेप्टाइल में एक लोग हैं एक्सेप्शन। कह रहे नहीं, हम 3 चैम्बर वाला नहीं लगवाएंगे अपने में हार्ट, ठीक है ना। जब लगवाने का सिस्टम चल रहा था तो जो दबंग होता था वो अपना 4 चैम्बर वाला लगवा रहा है, कोई 3 चैम्बर वाला। बट रहे थे भगवान के यहाँ, तुम कौन सा लगाओगे? कह रहे हम छोटे लोग बाग हैं, हम 2 चैम्बर वाला ही लगवा लेंगे। हम बड़े आदमी हैं, हम 4 वाला लगवाएंगे। तो कुछ लोग ये रेप्टाइल वाले थे, कह रहे कि हम 3 चैम्बर में खुश हैं। लेकिन इसमें से कौन? मगरमच्छ जो था, क्रोकोडाइल, वो नाराज़ हो गया। कह रहा नहीं, सब बातें तो ठीक है, सब बात ठीक है, हम अपनी मन की करेंगे, हम जो है 4 चैम्बर वाला लगवाएंगे। कह रहा वो हमारी बॉडी में बढ़िया सही से फिट बैठ जाता है और उसका एवरेज बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्रोकोडाइल जो थे भाई, ये खतरनाक आदमी थे। भगवान ने कहा ठीक है, इनकी बातें भी रखी जाएंगी। इनमें कौन सा लगवा दिया गया? इन्होंने यह समझ लो मॉडिफाई करा लिया। कोई भी गाड़ी बाइक लाते हैं तो उसमें क्या है, पहले एक नॉर्मल मिलती है, बाहर से अलग से उसमें एसेसरीज लगवाते हैं। तो इन्होंने अपना मॉडिफाई करवा लिया। कितने चैम्बर का हार्ट इनका? 4 चैम्बर का हार्ट। कितने चैम्बर का? फिर पता चला कह रहा है कि कुछ 2 चैम्बर वाले हार्ट भी हैं। क्या कह रहा है? हाँ, ये गरीब श्रेणी के लोग बाग हैं जिनमें क्या है, 2 चैम्बर हार्ट है, 2 ही चैम्बर। कह रहे हैं ऐसे लोग कौन से हैं? वो पता चला कौन से हैं? फिश हैं। कौन? फिश। कह रहे हैं हम छोटे लोग बाग हैं, आराम से अपना क्या है, इसी में गुजारा कर लेंगे, 2 चैम्बर में ही, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेनिफिट था 4 चैम्बर का। कह रहा है कि 4 चैम्बर वाले हार्ट जो होते हैं उसमें प्योर और इम्प्योर, क्या प्योर एंड ब्लड आपस में कभी मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। 3 चैम्बर वाले ठीक थे, थोड़े एडवांस लेवल के थे, बट इनमें भी क्या होने लगा, मिक्स हो रहा था। क्या हो रहा था? मिक्स, ठीक है। फिश जो थे अभी इनके पास 2 ही चैम्बर है, इसमें तो पूरा टोटली मिक्स ब्लड चलता है, प्योर भी और इम्प्योर भी। तो इनके थोड़े से अगर हम लोग देखें नॉर्मल से, अगर हम लोग फिगर को समझने की कोशिश करते हैं, बोला जा रहा है हाँ ह्यूमन में देखा जाए, ऐसा कुछ बना ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ये 4 चैम्बर, 1 2 3 4 पूरे 4 चैम्बर बन गए। कह रहा है यहाँ से ब्लड एक तो आएगा, इस तरफ से कैसा ब्लड आएगा, इम्प्योर। और कह रहा है इस तरफ से ब्लड कैसा आएगा,
प्योर। तो बीच में क्या लगी, बाउंड्री, क्या लगी है, वॉल लगी है, जो प्योर और इम्प्योर को क्या कर रही है, डिफ्रेंशिएट, अलग अलग कर रही है। ठीक है, कह रहा 3 चैम्बर वाले, कह रहा ऊपर तो 2 चैम्बर आपने बना दिए, नीचे एक बड़ा चैम्बर आपने बना दिया, बट नीचे वॉल बनाना भूल गए, इन्होंने मॉडिफाई नहीं करवाया, इन्होंने जल्दी जल्दी लेकर चले आए, बाद में घर पर आकर देखा तो कैसा है, केवल 3 ही चैम्बर निकले। कह रहा है ऊपर से देखने में तो सेम टू सेम इसकी जैसा था। ठीक है, इनमें क्या है, बीचों बीच में बढ़िया सी वॉल लगी हुई थी जो ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने दे रही। ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ पे बढ़ रहे थे तो जल्दी में उठाए चले आए। यहाँ से आएगा लेफ्ट साइड इम्प्योर, यहाँ से आएगा, कह रहे इस वाले में नीचे कोई वॉल भी नहीं लगी है, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स, क्या हो जाएंगे, सिंपल सा ऐसे ऐसे करके क्या हो गए, मिक्स हो गए, क्या हो गए। तो इनमें भी क्या है, कुछ प्योर है कुछ इम्प्योर है। ठीक है, ये लोग तो बिल्कुल घटिया वाला लेकर आए। ठीक है, ऐसा नहीं, इनके लिए बहुत अच्छा है, इनको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करता होगा। कह रहे इनमें तो बीच में बिल्कुल भी कोई वॉल ही नहीं, ना ऊपर वाले चैम्बर्स में ना तो अपर चैम्बर में ना है और ना ही लोअर चैम्बर, ना तो अपर चैम्बर में ना ही। तो कह रहा है कि इम्प्योर आएगा और प्योर आएगा, इम्प्योर भी आया प्योर भी आया, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स होते जा रहे हैं। तो प्योर इम्प्योर आपस में क्या होते जा रहे हैं, मिक्स। इनमें बीच में कोई वॉल ही नहीं प्रेजेंट है। समझ में आया ऐसा कुछ, याद रहेगा आपको, हमेशा क्रोकोडाइल को हमेशा याद रखना। ठीक है ना, एक काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि हमें याद रहेगा कि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, बाकी सारे रेप्टाइल में कैसा है, और क्रोकोडाइल कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, नोट कर लो इतनी सारी बातें। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट। तो बताओ, हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएं तो कैसा है, मस्कुलर आर्गन है और डेलिकेट, नाजुक आर्गन है। ठीक, अगर नाजुक चीज़ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट क्या करना पड़ेगा, कहाँ कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, रिब्स केज के थ्रू। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। कह रहा है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ, कह रहा है मिड थोरैसिक कैविटी में, कहाँ पर, और ये हल्का सा टिल्ट टूवर्ड लेफ्ट, हल्का सा मुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड को, बट और कुछ नहीं। कह रहा दिखने में कैसा दिख रहा होगा, एज अ बिग फिस्ट, बड़ी मुट्ठी के तरीके। ठीक है ना, हार्ट में कितने चैम्बर, ह्यूमन हार्ट में 4। फिर हम चैम्बर के बेस पे अगर हार्ट देखें तो 4 चैम्बर ह्यूमन में, 3 चैम्बर रेप्टाइल और एम्फीबियंस में भी हैं, और एक्सेप्शन इसका क्या है, क्रोकोडाइल। हमेशा याद रखेंगे क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हैं, 4, 2 चैम्बर किस में, फिश में। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग एक बार स्ट्रक्चर ऑफ, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको देख ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उनके पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कह रहा है ये कुछ ऐसा और ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसा तो बिल्कुल कतई नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है जो हम लोग बनाते चले आए हैं, ये बिल्कुल भी कैसा होता है इस डिज़ाइन में। ठीक है, अंदर इसमें कितने होते हैं, चैम्बर बने होंगे, और बीच से एक लाइन डाली जाती है जो एक वॉल की तरीके वर्क करती है। ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा हमारा हार्ट दिखाई देगा। बताओ, कह रहा है कि ऊपर वाले जो चैम्बर होंगे वो क्या होंगे, इनको हम लोग बोलेंगे ऑरिकल, या बोलेंगे क्या इनको, एट्रियम। क्या बोलेंगे, अपर चैम्बर्स जो भी हैं दोनों, उनको क्या बोलेंगे, ऑरिकल, या इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एट्रियम। क्या बोलेंगे, ठीक है। नीचे वाले लोअर चैम्बर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे, लोअर चैम्बर, दोनों लोअर चैम्बर को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं वो ये मान लो बुक्स हो गई, और यहाँ से हम लोग ऐसे पढ़ना चालू करते हैं लेफ़्ट से, तो
तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ क्या है, लेफ्ट हमारे, बट हम लोग ह्यूमन स्ट्रक्चर को जब भी पढ़ेंगे तो उसको अपने ऊपर रख करके या अपने जैसा फील करके, तो इस तरफ वाला पार्ट क्या होगा हमारा, राइट, क्या होगा, और इस तरफ वाला लेफ्ट। तो ये बताओ, राइट ऑरिकल, इस वाले चैम्बर का नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बना देंगे हम लोग राइट। तो इसका पूरा नेम ऑफ इस चैम्बर का राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स। ये वाला पार्ट क्या होगा पूरा हमारा लेफ्ट, तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या होगा, ठीक है। अब यहीं पर एक और चीज़ है, कह रहा है ये जो आपने ओपन चीज़ें खोल कर रख दी हैं, ये क्या है, कह रहा है यहाँ पर लगे होते हैं वाल्व। क्या लगे होते हैं, जिनका वर्क होता है ब्लड को अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में लाने का, बट बैक फ्लो ना होने दे, ठीक है, प्रिवेंट बैक फ्लो। कह रहा है यहाँ पर लगे होते हैं चैम्बर। यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने 3 लाइनें कुछ ड्रॉ की हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है इस तरफ के चैम्बर को बोला जा रहा है, इसमें 3 फ्लैप लगे होते हैं, फ्लैप कवरिंग होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई कस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राई, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई कस्पिड वाल्व, ठीक है। इस तरफ भी कह रहा है वाल्व लगे हैं, कह रहा है इस तरफ 2 फ्लैप वाले लगे हैं। कितने फ्लैप हैं, तो इस तरफ के वाल्व को बोलेंगे हम लोग बाई कस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आता। इतनी चीज़ें हम लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना हमको, और ये जो बीच से हमारी लाइन ड्रॉ हुई है, जो बीच में हमारे बीचों बीच में क्या है, सेंटर में वॉल की तरीके काम कर रही, ये क्या होती है, सेप्टम। क्या पूछा जाता है कि हार्ट में ऐसी कौन सी वॉल है, वॉल जो हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में डिफ्रेंशिएट करती है। डिफ्रेंशिएट करना मतलब उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती हो, समझ आया। इतनी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना हम लोगों को हार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बताओ हार्ट में टोटल कितने चैम्बर हैं, अपर चैम्बर्स को क्या बोलोगे, एट्रियम या लोअर चैम्बर को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। अगर वो राइट साइड है तो राइट एट्रियम या राइट, ऊपर वाले हैं तो उनका है राइट एट्रियम, या एट्रियम का ही दूसरा नेम क्या है, ऑरिकल। तो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल। लेफ्ट अपर है तो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट, अब क्या है, राइट साइड में है लोअर, राइट में लोअर का नाम है वेंट्रिकल। लोअर का नाम क्या है, राइट साइड की बात की जाए तो राइट वेंट्रिकल बता देना है। लोअर का नेम क्या है, वेंट्रिकल। राइट लेफ्ट में बात की जा रही है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि एट्रियम और ऑरिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्या, एट्रियम और ऑरिकल के मिड में क्या प्रेजेंट है, वॉल्व। क्या प्रेजेंट है, कह रहा है ये वॉल्व। तो सिंपली दोनों में कस्पिड लगा है, कस्पिड वॉल्व, दोनों में क्या है, कस्पिड वॉल्व। एक में बस है ट्राई, एक में है बाई। तो हम जैसे सब लोग, अगर ऐसा हो कि हम सब लोग क्या राइट हैंडेड हो, क्या हो, तो सभी लोग यहाँ कैसे हैं, कोई लेफ्ट हैंडेड तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान के ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग क्या है, राइट हैंडेड। जितने भी राइट हैंडेड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किस हैंड से करते हैं, ऐसा इसके अकॉर्डिंग नहीं है, याद के लिए बता रहे हैं। तो ज़्यादा हम काम किससे करते हैं, राइट। तो राइट वाले को ट्राई बोलना है, किसमें ज़्यादा है, फ्लैप, क्या है, ज़्यादा ट्राई का, ज़्यादा कस्पिड वॉल्व किसमें, ट्राई। तो राइट साइड में ट्राई ज़्यादा काम करते हैं, इससे कम करते हैं लेफ्ट साइड से, इसमें क्या बोलोगे, बाई। याद रहेगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये सिंपल सा एक फिगर बना लो, ठीक है, हो गया सभी का राइट। चलो बताओ, हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा, इसमें कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, 4। अपर चैम्बर्स को क्या बोलोगे, एट्रियम या ऑरिकल। एट्रियम या राइट साइड है तो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या लगे हुए हैं, वॉल्व। लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं पहले बताओ, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या लगे हुए हैं, वॉल्व। क्या लगे हुए हैं, वॉल्व।
ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, कह रहा है बहुत जगह लिखा देखो ब्लड प्योर है, ब्लड इम्प्योर है। किसके बेस पर हम ब्लड को प्योर और इम्प्योर, क्या ब्लड में मिट्टी मिली होती है, ब्लड में गंदगी मिली होती है, किसके बेस पर हम प्योर और इम्प्योर बताते हैं? आओ देखते हैं हम लोग। अगर आपसे बोला जा रहा है ब्लड है कैसा, प्योर, प्योर ब्लड बोला गया आपसे, क्या बोला गया? तो बोला जा रहा है अगर वो प्योर है, क्या है, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एक चलो, क्या बोला गया कि अगर ब्लड बोला गया आपसे कि ये प्योर ब्लड है, क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या बोलेंगे? कि प्योर है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? रिच मतलब यहाँ अमीर नहीं, यहाँ पर क्या है? ज़्यादा। क्या है? और क्या बोलोगे इसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलोगे? चलो, अगर बोला गया है आपसे क्या? इम्प्योर ब्लड। क्या बोला गया है? तो इम्प्योर में ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिट्टी मिली हुई है या बालू मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? कह रहा है CO2 रिच ब्लड होगा, या क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कौन सा ब्लड होगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड रिच। अपना शॉर्ट में क्या होगा? CO2 रिच ब्लड। कैसा? और ये वाला O2 रिच ब्लड, ठीक है। कह रहा है कि अब ध्यान दो, उसको तो बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड, ऐसा कुछ बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे हम लोग? कह रहा है इसमें डी वर्ड का मतलब क्या है? ये तो ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड मिल गया, इसमें डी का मतलब है डेफिशिएंसी। क्या? डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? कमी। किसकी कमी है? ऑक्सीजन की। डी वर्ड का मीनिंग क्या है? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी होना। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर ज़्यादा किसका होगा? इसकी कमी है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। समझ में आया ऐसा कुछ? नोट करिए इसको आप। चलो, यहाँ पर हम लोग बोले कि ब्लड के अगर बोला गया क्या? प्योर। क्या बोला गया? तो उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन का। तो इसलिए क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो इसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? तो कहीं प्योर बोला जाए आपसे या ऑक्सीजनेटेड बोला जाए या ऑक्सीजन रेट, इस सब का मतलब है कि ब्लड वो कैसा है? प्योर, उसमें ऑक्सीजन का लेवल हाई है। क्या है? अगर इम्प्योर बोला गया है या आपसे बोला गया है डीऑक्सीजनेटेड, कई जगह बुक्स में पढ़ोगे तो कभी ऑक्सीजनेटेड बोलेंगे तो कभी डीऑक्सीजनेटेड कभी ऑक्सीजनेटेड बोलेंगे तो कभी प्योर बोलेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं, सब वर्ड का मीनिंग एक ही है। प्योर बोला जाए या ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब उसमें क्या? ऑक्सीजन का लेवल हाई है, ठीक है। इम्प्योर बोला जाए या डीऑक्सीजनेटेड बोला जाए, इन सब का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा है। समझ आएगा? आज के लिए फिर हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, थैंक यू।